एक 29 साल के पिता ने अपनी 5 साल की बेटी, अपनी 7 साल की बेटी और अपनी 28 साल की बीवी का मर्डर कर दिया, और वो भी रक्षाबंधन के एक दिन पहले। बिल्कुल, अगर आप रीजन सुनेंगे तो आप लोग शॉक रह जाएंगे। जस्ट बिकॉज ये दोनों बच्चियां अपनी नानी के घर जाना चाहती थी, और ये जो 28 साल की जयश्री है, जिसकी की हत्या उसी के पति ने कर दी, वो अपने मायके अपने 3 भाइयों को राखी बांधने जाना चाहती थी अपनी मायके, जिसकी वजह से कि दिलीप ने जो है अपनी बच्ची की, प्रदीप ने जो है अपने बच्ची की हत्या की। 2 बच्चियां थी और एक अपनी पत्नी, उनकी हत्या कर दी। जो उसकी पत्नी है उसका नाम है जयश्री, 28 वर्ष की, 7 साल की बेटी का नाम इशिका और अंटू 5 साल की बेटी। इन तीनों को जो है वो जान से मार डाला। अब पूरी वारदात कैसे अंजाम दी गई और किस तरीके से पुलिस के सामने तमाम चीजें आई, वो आपको बताएंगे। इन तीनों को मारकर शनिवार के दिन सुबह जो है ये पुलिस तक जानकारी पहुंची। इसका मतलब ये है कि शुक्रवार रात को या फिर सुबह होते होते इन तीनों का मर्डर जो है वो किया गया था। और इसी बीच में सिर्फ दिलीप ही नहीं, दिलीप की मां भी इसके अंदर इन्वॉल्व थी, और उसी के साथ साथ दिलीप का भाई भी इस पूरे मर्डर के अंदर इन्वॉल्व था। किस तरीके से प्लान किया गया और उसके बाद प्लान मर्डर को अंजाम दिया गया, तो मैं आपको बता दूं कि ये उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर स्थित शहीद भगत सिंह कॉलोनी के अंदर की ये पूरी वारदात है। रक्षाबंधन के ही दिन एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चियों को मार डाला। और ये आपको ये भी बता दूं कि हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे और इन तीनों को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब प्रदीप को शराब और जुए की लत थी। हत्याकांड के कुछ घंटों बाद ही पुलिस ने आरोपी पति प्रदीप कश्यप को गिरफ्तार किया, और पूछताछ के दौरान आरोपी ने तीनों की हत्या करने के लिए हामी भर दी कि बिल्कुल उसने ही अपनी दोनों बेटियों का मर्डर किया है और अपनी पत्नी का भी मर्डर किया है। इसको लेकर वो जयश्री से झगड़ा भी करता था कि तुम्हें जो है पैसे देने होंगे, क्योंकि उसको शराब की लत थी और साथ ही साथ उसे जुए की भी बहुत ज्यादा लत थी, और इसकी ये आदत हत्या की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। 2017 में जयश्री और प्रदीप की शादी हुई थी और करावल नगर की शहीद भगत सिंह कॉलोनी गली नंबर 22 में ही इनकी शादी हुई। और आजादपुर मंडी के अंदर फलों और सब्जियों का काम जो है वो प्रदीप का था। और आपको ये भी बता दूं कि तीनों शवों को कमरे से जो है वो यहाँ से बरामद किया, और उसके बाद शुरुआती जांच में ऐसा लगा कि शायद तीनों की गला घोटकर हत्या की है, लेकिन उसके बाद बाकी की जो चीजें हैं वो देखने को मिली। मॉर्चरी में इन तीनों को भेजा गया, इन तीनों के डेड बॉडीज को भेजा गया, और अभी फिलहाल शवों का पोस्टमार्टम हो रहा है और बहुत जल्द बाकी की चीजें भी सामने आ जाएंगी। हत्या की असल वजह जो है वो पुलिस अभी पता करने की कोशिश कर रही है। राखी बांधने के लिए बहन का इंतजार कर रहे थे ये तीनों भाई। जैसे मैंने आपको बताया कि जयश्री के 3 भाई थे, जिनका नाम भी यहाँ पर सामने आया है। वो तीनों जो है अपनी बहन का इंतजार कर रहे थे, और जब उन्होंने अपनी बहन की मौत की खबर सुनी, और वो भी रक्षाबंधन के दिन, जो कि भाई और बहन के इस अपवित्र रिश्ते को दर्शाता है, उस दिन उनकी बहन की जब हत्या की खबर सामने आई तो बहुत ज्यादा रो रो कर उनका बुरा हाल है। अभी तक वो इस इतनी बड़ी क्षति से उभर नहीं पाए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि छोटी छोटी बात पर प्रदीप पीटता था, ये चंद्रभान ने बताया है। और चंद्रभान जो है वो जयश्री का छोटा भाई है। उसने जो है इस हवाले से पुलिस को जानकारी दी। उसने कहा कि 1 महीने पहले और 2 महीने पहले भी वो ससुराल आई थी, वापस आई थी कि मुझे जो है वो उसके साथ नहीं रहना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मारपीट करता है, अक्सर उसे जो है वो तंग करता है। और अब जयश्री के साथ ये सलूक किया जाता था, और अब सलूक करने के बाद उसको सीधे जान से ही मार दिया। अब मासूमों की हत्या क्यों की वो मैं आपको बताऊंगी। जयश्री के भाई चंद्रभान ने बताया कि उसका परिवार बुलंदशहर के अंदर रहता था, और परिवार में पिता, उसकी माँ, पिता और 3 भाई रहते थे, और पढ़ाई कर रहा था अभी रुपेंद्र। और चंद्रभान ने बताया कि घर पर सभी लोग जयश्री का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान उसके मर्डर की खबर जब उसके घर पर पहुंची तो पूरे घर में मातम पसर गया। और आपको ये भी बता दूं कि इस हत्या में, इन तीनों का मर्डर करने में प्रदीप की मां का भी हाथ था और उसके छोटे भाई का भी हाथ था, और परिजन भी उसके शामिल थे। और आपको ये भी बता दूं कि उसका भाई सेठी, पूरन और उसकी मां, ये तीनों पर भी जो है आरोप लगाए गए हैं चंद्रभान द्वारा। और चंद्रभान जो है, चंद्रभान जयश्री का
छोटा भाई है, उसने जो है वो पुलिस को पूरी की पूरी जानकारी साझा की है। और अब फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात कर रही है और ये पूरा मामला दिल्ली का बताया जा रहा है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो की शुरुआत में बताया कि ये पूरा मामला दिल्ली का है और इसके अंदर जयश्री की मृत्यु हुई है, यानी कि 28 साल की एक लड़की जिसकी की 2 छोटी बेटियां थी, जिसकी उम्र 7 साल और दूसरी की उम्र जो है वो 5 साल है। और इन तीनों की हत्या और किसी ने नहीं, जयश्री के अपने पति ने इन दोनों छोटी बच्चियों के अपने पिता ने कर दी है। और इस पिता की उम्र भी कोई ज्यादा नहीं थी, 29 साल थी, ये भी एक युवा था। लेकिन अब ये सलाखों के पीछे है और जब पुलिस ने इससे पूछताछ की तो इसने अपना जुर्म कबूल लिया और अब जुर्म कबूल करने के बाद बाकी की पूछताछ इससे हो रही है। और जो इसके परिजन इन्वॉल्व थे उनसे भी पूछताछ होगी और इस मामले की तह तक जाया जाएगा और असल रीजन जो है वो बताया जाएगा कि आखिरकार 3 मर्डर्स हुए तो हुए कि वो भी 2 छोटी छोटी बच्चियां और एक 28 साल की जो पत्नी थी जयश्री उसका। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जेके मीडिया के साथ ऐसे जुड़े रहिए। नमस्कार।